Hey guys, I'm Said Fazil Mohsin, currently a fourth year medical student at एम्स न्यू दिल्ली। और आखिर के 20 दिनों में हमने क्या किया था, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे और हमारी कैसी हालत थी, आज आपके साथ शेयर करूँगा। हुआ यूँ कि हमारी जो तैयारी थी, हमारा जो सिलेबस था वो देर से ख़त्म हुआ। अब देर से ख़त्म होने के साथ क्या हुआ कि बाकी सारी बैचेस तो हमसे आगे निकल गई थी, हम रह गए थे पीछे। इसमें हुआ यूँ कि जब हम लोगों का फुल सिलेबस टेस्ट आया, तैयारी थी नहीं, भाई साहब स्कोर गिर गया धड़ से। स्कोर जैसे ही गिरे हमारी हालत हो गई पतली, क्योंकि बैच के टेस्ट में तो नंबर अच्छे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही फुल सिलेबस टेस्ट और मेजर्स शुरू हो गए स्कोर धड़ से गिर गए। और सिर्फ ये हमारे साथ नहीं हुआ था, हमारे ग्रुप में जितने बच्चे थे सबके स्कोर धड़ से गिर गए। मतलब फिर अब ऐसा लगने लगा कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एक डाउट सा आ गया। अच्छा, घर में सबको ये था कि यार नंबर अच्छा कर रहा है, जो इंटरनल टेस्ट थे यानी माइनर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक ठाक चलता जा रहा है, तो टेस्ट निकाल लेगा और सबको रैंक की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही अचानक से जो झटका लगा ना यार, तो उस टाइम पर मतलब ऐसा लगने लगा कि यार अब छोड़ देना चाहिए, मतलब उम्मीद बस अब सिलेक्शन हो जाए, इस तरह का सोचने लगे। और ऐसा सिर्फ मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ के बाकी लोग भी थे। कुछ लम्हा ऐसा आया कि हम ऐसी सोच में पड़ गए, और तो और मन में इस तरह के ख्याल आने लगे कि यार ये जो सिलेक्शन होता है ये तो फ्रेशर्स वाले ले जाते हैं अच्छी अच्छी सीट्स रैंक, हमारा तो ऐसे ही है, ड्रॉपर्स तो ऐसे ही रह जाते हैं, ज़्यादा इनका अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन नहीं होता। ये सारी चीज़ें ख्याल आने लगे। लेकिन भाई साहब हुआ यूँ कि हमारे एक टीचर थे अशोक सर, AKS सर उनको ऐसे एलन में बोलते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब लोगों को बुलाया, मतलब जो 7-8 लोग थे हमारे ग्रुप में, 7 लोग, उनको बुलाया और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हमारा तय किया, जिसके तहत हम लोगों को प्लान करना था और आगे बढ़ना था। और वही स्ट्रक्चर, वही ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सर ने एक और चीज़ दी थी, एक शीट दी थी बायोलॉजी के रिवीजन के लिए, NCERT के पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, टेबल बाय टेबल, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो हुआ यूँ कि सर ने हम लोगों को बुलाकर एक स्ट्रक्चर बताया कि तुम लोगों को देखो अब इस तरह से रिवाइज़ करना है, ये करना है, ऐसे प्लान करो, टेस्ट इस तरह से दो। सारी चीज़ें सर ने बताई, मोरल बूस्ट किया, स्टोरी सुनाई पिछले बच्चों की कि ऐसे इसने किया था और ऐसे उसने किया था, मेरा एक ऐसा स्टूडेंट था उसने ऐसे किया। फिर थोड़ा सा हम लोगों को हौसला आया। और हाँ, सर ने एक बार बात भी कराई थी, कनीश तायल MAMC में है, तो उनसे बात कराई थी हम लोगों की कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई, हम लोग फाइनली जो है वो अब हौसला और उम्मीद जुटाकर वापस आए। तो भैया उम्मीदें बांधी, हौसले बांधे, कमर कसी और आगे बढ़ने लगा। लास्ट के 20 दिनों में कुछ इस तरह से रूटीन में फॉलो करता था। होता यूँ था कि सबसे पहले तो एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं ना पूरी की पूरी 8 घंटे की नींद लेता था। सर से मैंने एक बार पूछा कि सर मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ, दिक्कत तो नहीं है? सर ने बोला कि तू 8 घंटे सोता है। मेरी एक स्टूडेंट थी वो 10 घंटे सोती थी, रिजल्ट आ रहा है, दैट्स इट। सोना है जितना सो ले, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। सो आई यूज़ टू स्लीप 8 आवर्स। उसके बाद से 8 घंटा सोने के बाद जल्दी से उठा, ब्रेकफास्ट किया और सीधे के सीधे दौड़ कर मैं लाइब्रेरी चला जाता था। दौड़ कर क्यों जाता था? क्योंकि दौड़ कर मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी थी, जिससे मुझे फ्रेशनेस और मेंटल एनर्जी, ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो दौड़ कर मैं लाइब्रेरी पहुंचता था। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद सीधे उठाता था पेन कॉपी और रिविजन विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस, मतलब एक सीक्वेंस से चलता जाता था। जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे ना पिछले, जहाँ पर गलती की, जहाँ पर कन्फ्यूजन था, जहाँ पर डाउट था, सबको एक लाइन से देखता जा रहा था, क्योंकि रिविजन्स कुछ सारे हो गए थे। और अब उसके बाद से मुझे करना ये था कि चैप्टर वाइज जो है अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना था। लास्ट के 20 दिन में, 20 दिन से पहले तक पूरी मुश्किल से मेहनत करके रिवीजन वगैरह कंप्लीट कर लिया था। अब इस तरह से सीक्वेंस वाइज चलते जा रहे थे कि जितनी कमियां हैं उनको पिक करके उठा उठा कर सॉल्व करते थे। तो 3 से 4 घंटे, 3 घंटे तकरीबन लगते थे रिवीजन प्लस इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब उसके बाद से इतनी देर में क्या होता था कि हमारे जो बाकी ग्रुप वाले थे, जो 7 ग्रुप वालों को मैंने बताया कि 6-7 ग्रुप में थे हम लोग, तो वो लोग भी आ जाते थे। सर ने हम लोगों को एक बात बताई हुई थी कि यार देखो क्या करना है तुम्हें, कि डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट करना है
और वो भी करना है 2.5 घंटे के अंदर ओएमआर फिलिंग के साथ। तो हम लोग वो करते थे और 2.5 घंटा लिया, अगले 2.5 घंटे में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ओएमआर फिलिंग भरी, उसके बाद से आधे घंटे में हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते थे। फिर क्या होता था कि सर उतनी देर में लाइब्रेरी पहुंच गए, अब हम लोग सारी चीज़ें लेकर सर के पास पहुंच जाते थे, सर से कुछ डाउट डिस्कस किया, सर ने कुछ बताया और सर बूस्टअप भी करते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे कि यार तुम्हें मतलब करना है, तुम कर लोगे, ऐसे कॉन्फिडेंस वगैरह दिलाते रहते थे, कुछ कुछ स्टोरीज भी बताते थे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की और ये सारी चीज़ें। तो खैर सर पुश करके मोटिवेट करके हम लोग को आगे बढ़ाते थे, डाउट वाउट डिस्कस करके कुछ उनको अपनी तरफ से 2-4 बातें बतानी होती थी पढ़ाने का, कुछ इकोलॉजी वगैरह के बारे में भी वो उस टाइम पर थोड़ा सा समझा रहे थे क्योंकि हम लोग का इकोलॉजी थोड़ा सा वीक था। तो सर अच्छे से पढ़ा वढ़ा कर फिर हम लोगों को छोड़ देते थे। फिर अब हम लोग क्या करते थे कि जो सर ने एक लिस्ट दी हुई थी ना क्वेश्चन की, जो जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक लिस्ट दी हुई थी जिसमें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो लिस्ट मैं टेलीग्राम पर भी डाल दी है, पिछले बार भी डाला था, इस बार भी मैं दोबारा से डाल दे रहा हूँ। तो उस लिस्ट को ज़रूर देखना यार। तो उसको हम लोग ग्रुप में 6 लोग 5 लोग बैठकर एक बंदा दूसरे से पूछता था लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि हाई यील्ड सुपर हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स उसमें रखे रहते थे और वो सारे पॉइंट्स हम लोग उठाकर एक दूसरे से पूछते थे कि तू इसका आंसर बता, तू इसका आंसर बता, टेबल फिगर सारी चीज़ें उसमें जितना जहाँ से क्वेश्चन आते थे और लोग जहाँ फंसते हैं जनरली, वो सारे सर ने उठाकर, मतलब वो खजाना था, सर ने ऐसे ही कहा था कि तुम्हें एक खजाना दूंगा कुछ दिन के बाद। तो सर ऐसे हम लोग गए और सर ने फिर सबको एक एक फोटो कॉपी दी। तो हम लोग ग्रुप में बैठ के ऊपर रिवाइज करते थे। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, पता है, मान लो मुझे कुछ याद नहीं है, उसने कुछ पूछा और उसने याद करने का तरीका भी बता दिया, तो सब लोग एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते थे। आप लोग भी कर सकते हो यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, या अगर आसपास में दोस्त भी रहते हैं तो उनके साथ कर सकते हो। हम लोग बहुत मतलब सुपर प्रोडक्टिव होता था ये सेशन हम लोग का, सुपर डुपर प्रोडक्टिव। वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते थे, कुछ अटकता था तो फिर सर से पूछते थे और फाइनली वो डिस्कस करके पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम लोगों ने 6 से 7 दिन में इस तरह से रिवाइज करके 4-5 चैप्टर करके जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। वो लिस्ट यार ज़रूर ले लेना, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद से क्या करते थे हम लोग कि ये तो हो गया 1-1.5 घंटा इसमें लगा, 1.5 घंटे के बाद जो है वो हम लोग फिर से अब वापस अपने अपने काम पर लग गए। तो भैया मैं क्या करता था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो नोट्स रिविजन करना है। फिर हाँ क्या होता था कि जैसे जैसे चैप्टर वाइज स्कैन करते हुए चल रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं कि यार अरे ये तो बार बार भूल रहा हूँ, उठा के शॉर्ट नोट्स में डाल दिया, शॉर्ट नोट्स को एनरिच भी कर रहे हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसे हैं शॉर्ट नोट्स में जो यार ये तो याद हो गई, तो शॉर्ट नोट्स से उसको स्ट्राइक आउट कर दिया कि अब ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। अच्छा कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए थे शुरू में, 1-2 चैप्टर के, मतलब 1-2 नहीं, कुछ 5-7 चैप्टर मान लो, तो उतने चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाते चल रहा था। ये करने के बाद जो है वो फिर ये करते थे। उसके बाद से फिर जो एमसीक्यू है ना, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज हाथ चलते रहना चाहिए था। मेरे कुछ मॉड्यूल्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे, जो एलन का क्रॉप वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा था लास्ट टाइम पर भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता चला था, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करता था। और एक और चीज़ होती थी यहाँ पर, हमारा एलन का SRL स्पेशल रिविजन लीक होता था स्पेशली हम लोगों के लिए। उसमें क्या होता था ना कि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करते, वो प्योरली एनसीईआरटी पर बेस्ड हाई क्वालिटी क्वेश्चंस रहते थे। वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, जाके उसको भी डाउनलोड कर लेना, पिछले साल भी डाला था, इस साल भी डाल दूंगा अभी फौरन। तो यार ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग करते थे, एनालिसिस करते थे, डिस्कशन करते थे, एक दूसरे से पूछते थे, बताते थे और अपनी प्रैक्टिस करके पूरा एकदम रात तक का इस तरह से शेड्यूल रहता था। उसके बाद से जो है वो हम लोग धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने लगे। इम्प्रूव इसलिए करने लगे ना यार कि हम लोग ऑर्गेनाइज हो गए थे और मोटिवेशन तो सर की तरफ से था ही, सर पूरा मोटिवेट करने पर लगे हुए थे एक तरफ से हम लोगों को, एक तरफ से हम लोग ऑर्गेनाइज थे, एक तरफ से ग्रुप सपोर्ट था, मतलब बढ़िया से हम लोग बहुत अच्छे से धीरे धीरे ऊपर आने लगे थे। अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा स्कोर के नज़दीक नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उभर रहे थे, मतलब हम लोग वापस आने लगे थे। अब चूँकि पीछे हम लोग हो गए थे शुरुआत में, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोग वापस आते गए फाइनली, मतलब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते राइट नाउ आई एम इन एम्स दिल्ली। तो यार तुम्हें भी मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा अगर शुरू में हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस चल रही होगी, अचानक से ख़राब हो गई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। देखो मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा आया, जिसने एक ऐसा मेंटर आया जिसने मुझे हेल्प किया, जिसने उस टाइम पर हौसला दिलाया, जहाँ पर हौसला टूट रहा होता है वहाँ पर हौसला दिलाकर मुझे वापस से, मतलब हम पूरे ग्रुप को वापस से खड़ा करा, और वापस से खड़ा करने के बाद हमें इस लायक वो किया कि इतना मोटिवेट किया कि हम फाइनली सोच सकते थे, दोबारा से अपने सपनों के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि हमारे उस वक्त पे सपने टूट रहे थे, वहाँ पर हम वापस आए। तो यार मैं भी यही चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे किसी ने दी वो मैं आपको दूंगा। मेरे मेंटोर ने मुझे दिया था ये कि मुझे ये सपोर्ट दिया था, मैं आपको ये सपोर्ट देना चाहता हूँ, और हो सकता है कि कल आप किसी और को ये सपोर्ट दे सको यार। तो प्लीज़ इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना। तो देखो अब हम समरी की बात करते हैं, पूरा समराइज करके तुमको बताते हैं कि क्या सुबह से लेकर शाम तक रहता था। 3 घंटा पेपर दिया, फुल सिलेबस टेस्ट,
उसके बाद से अगर फुल सिलेबस टेस्ट बैच का हो रहा है तो बैच का दिया, अगर फुल सिलेबस तुम्हारा इसका हो रहा है, क्या कहते हैं, तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट बैच का नहीं हो रहा है तो फिर हमने फुल सिलेबस टेस्ट प्रीवियस ईयर का दिया, ठीक है। अब उसके बाद से 1 से 1.5 घंटा उसको लगता था एनालाइज करने में। 1 से 1.5 घंटा एनालिसिस के बाद, एनालिसिस और जो कमियां हैं उनको पूरा करने में, कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको जाके देखा, तो 1 से 1.5 घंटा लगता था। उसके बाद से फिर 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन में लगता था, 1 से 1.5 घंटा ग्रुप डिस्कशन में लगता था, जो वो शीट वाला ग्रुप डिस्कशन है, और शीट टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। 1 घंटा डाउट क्लियरेंस, मान लो पुराने जो डाउट्स हैं या चैप्टर रिवाइज करने में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो 1 घंटा तकरीबन आधे से 1 घंटा डाउट क्लियरेंस में लग जाता था। आपस में डिस्कस करते थे क्योंकि डाउट्स आते हैं, लास्ट टाइम तक भी डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर 1 घंटा तकरीबन जो है वो हमारा मिस्टेक एनालिसिस में लग जाता था टोटल, ठीक है। चैप्टर जैसे जैसे हम रिवाइज करते जाते थे तो जो मिस्टेक एनालिसिस करते थे कि पुरानी क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, उनमें 1 घंटा लग जाता था, ठीक है। और साथ साथ हम रिवाइज भी करते चलते थे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलते थे। अब जैसे बायोलॉजी का जो नोट्स है, बायोलॉजी का नोट्स और क्वेश्चन और एनसीईआरटी रिवाइज करने में तकरीबन दिन के 1.5 से 2 घंटे लगाते थे। फिजिक्स में भी हम लगाते थे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे फिजिक्स में लग जाते थे, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिजिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका। 1 घंटा इनऑर्गेनिक के रिवीजन पर लगता था, स्पेशली इनऑर्गेनिक का रिवीजन डेली करते थे। ऑर्गेनिक और फिजिकल में अल्टरनेट कर लेते थे, लेकिन इनऑर्गेनिक का डेली करते थे, क्योंकि इनऑर्गेनिक का नेचर जो है ना वो वोलेटाइल है, हम भूल जाते हैं, तो इनऑर्गेनिक का हम डेली करते थे। और ये सब फॉलो करते करते यार एम्स पहुंच गया मैं। तुम भी फॉलो करोगे, तुम भी पहुंच जाओगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।